पाप। आज की कहानी में हम यह समझेंगे कि आखिर पाप कहाँ कहाँ जाता है। इसी बारे में एक बार एक महात्मा ने सोचा कि अपने पाप धोने के लिए सभी लोग गंगा में ही जाते हैं। ऐसे में सारे पाप गंगा में ही समा जाते हैं। इस तरह तो गंगा भी पापी हो गई। उस महात्मा ने यह जानने के लिए आखिर पाप जाते कहाँ हैं, उसने कई सालों तक तपस्या की। तपस्या करने के फलस्वरूप अवतार प्रकट हुए। तब ऋषि ने उनसे पूछा कि गंगा में जो पाप धोए जाते हैं वह कहाँ जाते हैं। तब अवतार ने कहा कि चलो गंगा से ही पूछ लेते हैं। इस बारे में महात्मा और अवतार दोनों ने ही गंगा के पास जाकर गंगा जी से पूछा कि हे गंगा, सब लोग तुम्हारे यहाँ आकर अपने पापों को धोते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ क्या आप भी पापी हुई। तब गंगा ने कहा कि मैं कैसे पापी हो गई। मैं तो सभी लोगों के पापों को लेकर समुद्र को अर्पित कर देती हूँ। इसके बाद महात्मा और अवतार समुद्र के पास गए और उनसे पूछा कि हे सागर, गंगा लोगों के सभी पापों को आपको अर्पित कर देती है, तो क्या आप भी सबसे बड़े पापी हैं। तब समुद्र ने कहा कि मैं कैसे पापी हुआ। मैं तो सभी पापों को भाप बनाकर बादल के पास पहुंचा देता हूं। अब महात्मा और अवतार दोनों ही बादल के पास पहुंचकर उनसे पूछते हैं कि हे बादल, समुद्र पापों को भाप बनाकर बादल बना देता है, तो क्या आप पापी हो गए। बादल ने कहा मैं कैसे पापी हुआ। मैं तो सभी पापों को वापस पानी बना देता हूँ और धरती पर गिरा देता हूँ। इससे ही धरती पर अन्न पैदा होता है, इसे ही इंसान खाता है। उस अन्न में जो अन्न जिस मानसिक स्थिति में उगाया जाता है और जैसी मानसिकता से प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक स्थिति में खाया जाता है, उसी के आधार पर मानव की मानसिकता बनती है। यही कारण है कि कहा जाता है कि जैसा खाए अन्न वैसा बनता मन। जिस नियत से अन्न प्राप्त किया जाता है और जिस मानसिक अवस्था में खाया जाता है, वैसे ही विचार मानव के बन जाते हैं। ऐसे हमें हमेशा भोजन शांत रहकर ही ग्रहण करना चाहिए। अन्न जिस धन से खरीदा जाए वह धन भी मेहनत का होना चाहिए। वही अन्न आपको तंदुरुस्त और खुश रखता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी ही अच्छी कहानी जानने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद।